हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के पार्किंग पहुंच गए हैं और सामान हमने यहीं रख दिया गाड़ी में, क्योंकि अंदर सामान लेकर जा नहीं सकते और होटल चेक इन करने के चक्कर में हमारा मंदिर के दर्शन छूट जाएंगे। तो ये लोग हमारा सब सामान का ध्यान करेंगे और ये गाइड है हमारा भैया, हमें गाइड दिए और हम जाएंगे मंदिर। दर्शन कर लीजिए भाई भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर का। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है। कश्मीरी पंडित। Oh, So only Hindu people can visit here, eh? only Only Hindu people, eh? So how about these Angrez people? the youngest people is inside that allowed. So they are not inside allowed, No, only outside allowed. अच्छा, खाली अंग्रेज अंदर नहीं जा सकते, बाहर तक जा सकते हैं, Only आपने सिर्फ हिंदू पीपल अंदर जा सकते हैं। ये एक अलग चीज है यहाँ की। जस्ट wait. मंदिर का वो बताएंगे इतिहास क्या है, मतलब बताओ भैया। जैसे सर आप लोग आए हैं काठमांडू पशुपतिनाथ में, फर्स्ट तो मोस्ट वेलकम टू द काठमांडू। थैंक यू। जैसे काठमांडू पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग बोले तो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर नहीं है, ये एक अलग सा ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, ये 12 में से नहीं नहीं। है। अच्छा, मतलब अगर आपका किसी भी कारण से 12 ज्योतिर्लिंगों का किसी भी वजह से मतलब दर्शन ना हो पाया हो तो समझिए आप काठमांडू पशुपतिनाथ आ गए हैं, तो आपका 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा ऐसा। जैसे अंदर एंट्री करने के लिए 2 गेट से नंबर 1 गेट ओनली आपका शूज अंदर नहीं जाएगा। जैसे पिक्चर वीडियो जो कुछ भी लेना है नंबर 1 गेट के अंदर ही अलाउड है, और नंबर 2 गेट ऐसा है आपका फोन जाएगा तो सही, फोन जाएगा कैमरा जाएगा, पर अंदर यूज मत करना क्योंकि अंदर फोटो और पिक्चर लेना बिल्कुल भी मना है। ठीक है। जैसे आपने रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये जितने भी धाम है यहाँ पे प्रसाद के रूप में घी दही स्वीट शक्कर जो कुछ भी चढ़ता है, यहाँ पे वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। अच्छा। यहाँ पे आप फ्लावर भी लेके जाएंगे अंदर, तो अंदर क्या होगा कि मतलब जितने सारे लोगों ने भी फ्लावर अंदर लेके गए हैं उन लोगों के लिए एक फ्लावर डालने के लिए अलग से एक बॉक्स बनाया होगा, तो आपका फ्लावर जो है अंदर ले जाके मतलब भगवान को चढ़ेगा नहीं, उनके गर्भगृह के अंदर ही वो डस्टबिन में जाएगा। मतलब हम तो नॉर्मल भाषा में डस्टबिन बोलते हैं, वो डस्टबिन में जाएगा। जैसे अंदर जो शिवलिंग है उसमें अंदर जो शिवलिंग है उसका 4 फेस है, 4 फेस के लिए 4 पंडित जी है, तो अंदर जो शिवलिंग है ना उसको टच करने का इजाजत इधर का राजा महाराजा गवर्नमेंट किसी को भी अलाउ नहीं। जैसे आपने आपने उड़पी से 4 पंडित जी है, उनके अलावा उनके असिस्टेंट लोग भी अंदर जाके मतलब टच नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे आपने पिछले टाइम मोदी सरकार आए थे, उन्होंने भी 40 लाख तकरीबन का पूजा किया था, तो उनको भी क्या है कि अंदर जो शिवलिंग है उसके ठीक बाहर एक कंपाउंड बनाया है, उसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह बनाया हुआ है, तो मतलब आपको वहीं तक जाने को मिलेगा और वहीं से दर्शन करके वापस आने को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी सरकार जो आए थे उन्होंने भी मतलब वहीं से पूजा करके नमस्कार करके वो भी वापस चले गए। अच्छा। और जैसे यहाँ पे जितने भी धाम है वहाँ पे प्रसाद के रूप में ये सब कुछ चढ़ता है, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ रुद्राक्ष ही चढ़ता है। रुद्राक्ष बोले तो पहाड़ों पे इसका खेती होता है, और जो किसान लोग होते हैं उनको लेके आके जो रुद्राक्ष होता है उनको लेके आके इधर सब वाले के पास सेल कर देते हैं। और जैसे आप लोग बाहर से टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने पर्सनल हिसाब से या किसी को गिफ्ट में देना या किसी को उधर जाके प्रसाद में बांटना, तो मतलब सबसे बेस्ट होता है रुद्राक्ष। मतलब लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बता दिया है सिर्फ अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी में आपके साथ ही चलेगा अंदर और सब कुछ बताता जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। नंबर 1 गेट यही है और नंबर 1 गेट यही है, तो मतलब हमारा शॉप ये सामने वाला हमारा शॉप है, यहाँ पे शूज खोल दीजिए और कुछ अंदर टच करवाने के लिए ले जा सकते हैं, तो मतलब अंदर टच होके वापस भी मिलेगा। लेने नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर जो पारस मणि है वो यहाँ पर ले रखा हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर में, ऐसा है क्या? पारसमणि नहीं, नागमणि बोलते हैं। नागमणि। नागमणि। हाँ। जैसे एक मुखी भी है अंदर। हाँ। एक मुखी और नागमणि सिर्फ शिवरात्रि के पहले दिन जो क्या बोलते हैं अमावस का रात बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसी दिन को मतलब लोगों को दिखाने के लिए मतलब यहाँ पे है ये यथावत है। मतलब जैसे एक मुखी जो था वो इंदिरा गांधी के पास था, इंदिरा गांधी जी के पास होने के वजह से उन्होंने एक मुखी जो है वो लेके आकर इधर राजा के पास
अर्पण कर दिया। ठीक। राजा के पास अर्पण करने के वजह से मतलब राजा ने भी वो जाके पवित्र स्थान पशुपतिनाथ में रख दिया, चढ़वा दिया उनको। ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल इंसान के पास किसी के पास भी एक मुखी अराइवल नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। अच्छा और एक मुखी आप 200-300 करोड़ भी देंगे तो वो अराइवल नहीं है। अच्छा, इतना ये इतना हाँ, रेयर होता मतलब ये जितना भी पेड़ है सर हाँ, यहाँ पे, क्योंकि रुद्राक्ष का खेती जो है फार्मिंग यहीं पे होता है, ठीक है। जितना भी पेड़ है नॉर्मली पंचमुखी ही निकलता है। ठीक है। उसके अलावा लेकर मतलब 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5, एक मुखी तो मिलता भी नहीं है। 2, 3, 4, 5 से लेकर मतलब 14 मुखी तक सब कुछ। तो जो वो लोग कहते थे कि पारस मणि जिसको लोहे को टच करते थे सोना बनता था, वो है क्या एक्चुअल में ऐसा यहाँ पर? ये यहाँ पे ये सब अफवाह फैलाया हुआ है। अच्छा, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। यहाँ पे नागमणि है हाँ। और वन मुखी रुद्राक्ष है। हाँ। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो ये मंदिर है ये किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ठीक। ये ट्रस्ट के हाथ में है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी सोना चांदी जेवर पैसा जो कुछ भी आता है यहाँ के ट्रस्ट के लोग ही डिसाइड करते हैं कि मतलब ये पैसा को किस चीज में यूज करें। ठीक है। तो बाकी सब कुछ मैं आपका क्या शुभ नाम भैया? मेरा नाम है हेमंत 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 तिवारी। हेमंत तिवारी। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना जी पशुपतिनाथ मंदिर की स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ अगर कमेंट तो जरूर लिखना। ये इसमें लाइनिंग रहती है, ये इस तरह से पार्टीशन होते हैं। हाँ। जितने पार्टीशन होते हैं उतना वो मुखी बोला जाता है रुद्राक्ष को। ये इसके अंदर 6 पार्ट है। ठीक है। तो दैट मीन्स 6 मुखी। हाँ। 6 मुखी का मतलब है भगवान कार्तिकेय का रूप। हाँ। जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, दमा या हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। ठीक है। स्पेशली गुड फॉर हेल्थ, बुजुर्गों के लिए, उनके लिए सबसे अच्छी चीज है। बाकी सब 1 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष आते हैं, हाँ। जिनका सबका अलग अलग पर्पस, अलग अलग महत्व होता है। ठीक है। वो सब अलग अलग आते हैं। तो ये वाला 6 मुखी रुद्राक्ष मैं अपने फादर के लिए लेकर जा रहा हूँ। कौन सा लगाना है? कालो गिफ्ट। कालो दाग लगाना है क्या? ये हेल्थ के लिए कह रहे हैं, ठीक है। कालो अच्छा दाग होता मार है। दे इसको। पहले उसको तेरे बताओ। हाँ, जितना गले में आ जाए। ये है जी 6 मुखी रुद्राक्ष। ये होता है मैम, एक मुखी आप पूछ रहे थे ना, ये वाला होता है इसमें। सुनो, एक मुखी जो एक्चुअल में क्या है ना, जो आप बोल रहे थे कि ओरिजिनल नहीं मिलता होगा, आपको डाउट आ रहा था, वो होता है राउंड वाला। जो राउंड होता है एक मुखी, वो नहीं मिलता है किसी कीमत पे भी। ये जो हाफ मून शेप वाला है, ये इजीली मिलता है, इसीलिए इसमें डुप्लीकेसी का चांस नहीं होता, ये ओरिजिनल ही मिलता है। हाफ मून शेप का जो आता है ये इसीलिए, राउंड वाला नहीं मिलता है किसी कीमत पे, उसके लिए तो सोचना ही बेकार है। ये इजीली मिल जाते हैं। ये किंग ऑफ रुद्राक्ष है। ये जो 2 मुखी है ये रियल है? ये रियल है। ये एक्चुअल में एक्चुअल एक मुखी रुद्राक्ष। इस नहीं 2 मुखी स्पेशली लेडीज के लिए होता है। अर्धनारीश्वर का रूप है, गर्भ रक्षा, चिंताहारी, मंगलकारी, यूनिटी पावर के लिए रहता है, परिवार को जोड़ के रखने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष। तो स्पेशली लेडीज के लिए होता है। आपने पहना नहीं है इसलिए, पहनना शुरू करेंगे तो पता भी नहीं लगेगा। देखिए पहनने लगे ना तो आपको फील भी नहीं होगा क्या पहना हुआ है। ओ भाई साहब, आपने तो पूरी दुकान ही लगा रखी है अंदर। बता रहा हूँ ना, पहनने लगेगा तो फील भी नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। ये बन गया जी। प्लास्टिक माल दो, पूजा करवा दो इसकी। ठीक है। तो ये हमने 6 मुखी रुद्राक्ष ले लिया है। ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैंने तो अपने फादर के लिए लिया है ये। तो ये कोई पहन सकता है। ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये रुद्राक्ष भगवान को अर्पण होता है, फिर वहां से ये वापस देते हैं। तो कुछ कोई चढ़ावा चढ़ता नहीं यहाँ पर, सिर्फ टच होकर वापस मिल जाएगा, तो फिर आप इसको पहन सकते हैं। चलो, ये है जी आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, हार्दिक स्वागतम। ये है जी पशुपतिनाथ मंदिर का मेन द्वार। ओके जी, ये देखो जी पूरा एंशिएंट आर्किटेक्चर, यहाँ पर एंशिएंट आर्किटेक्चर। और यहाँ कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर है यहाँ पे। ये पंडित जी लोग अलग तरीके के पंडित जी। बहुत बड़ा परिसर। ये देखो जी,
जप करते हुए सारे पंडित जी हैं पर। आप आगे चलते जाना, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट फीलिंग है यहाँ पर, डिफरेंट आर्किटेक्चर है यहाँ पर इंडिया के मंदिरों से। थोड़ा सा ये एंशंट टाइप लगता है। ये देखो पूरा कैसे कैसे बिल्डिंग है पुराने स्टाइल की, राजा महाराजों को द्वारा बनाई हुई। जय भगवान पशुनाथ की। ये है जी मेन द्वार श्री पशुपतिनाथ मंदिर का। ये देखिए जी, आप लोग पास जाए। दोस्तों इस द्वार के आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं ये कैमरा सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद हम कैमरा अंदर लेकर जा नहीं सकते। ये भी एक बहुत अच्छी चीज रखी है इन्होंने कि मंदिर परिसर में कैमरा लेकर मत जाओ, श्रद्धा भाव से जाओ, भगवान के दर्शन करो और वापस आ जाओ। जैसे सर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मतलब कौन पावरफुल है, इन दोनों में से कौन पावरफुल है बोलने के वजह से दोनों के बीच अफरा तफरी फैलने लगा था। हाँ। उसी वजह से जो है महादेव है उनका लिंगम सीधा ऊपर से प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद में उन्होंने ये चैलेंज दिया कि जाओ तुम लोगों में से जो पशुपतिनाथ जी का, हाँ जी, तुम लोगों में से जो ऊपर और नीचे का हिस्सा पहले पता लगा के मेरे पास आएगा उसी को हम विराजमान कह देंगे। ठीक है। उसके बाद में जाकर जो ब्रह्मा जी थे वो ऊपर की ओर चले गए। हाँ। जो विष्णु जी थे वो नीचे की ओर चले गए। ठीक है। और विष्णु जी जो थे, विष्णु जी नीचे की ओर जाते गए उनको तो कुछ भी नहीं पता नहीं लगा उनको। ठीक है। तो वो जो थे सीधा वापस आ गए कि महाराज हमको तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो ऐसे झूठ बोलना भी नहीं आता, हमको मिला भी कुछ नहीं ठीक है। ऐसे बोल के वो शिव जी जो थे वो प्रसन्न हो गए। ठीक है। और ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी सीधा ऊपर चले गए। ऊपर चलने के बाद में जो थे उन्होंने बोला कि मेरी को इसका खेत का भाग मिल गया। ठीक है। आपको मतलब कैसे यकीन, बताओ हमको कैसे यकीन दिलाओगे आप। ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारे गाय से पूछिए आप। अच्छा। गाय से पूछिए आप। ब्रह्मा जी ने बोला। हाँ। वो ऐसे झूठ बोल दिया ना उन्होंने, गाय से पूछिए आप। अच्छा। तो गाय ने भी साफ साफ कह दिया कि वो पहुंच के आगे उधर। तो इसलिए सर जो गाय जूठा पीठा खा जो कुछ भी खाता है ना, उनको ऐसा ही वरदान दे दिया कि आप हमेशा मतलब लोगों का सेवा करते रहो, लोग आपकी सेवा करते रहेंगे, पर आपने जूठा पीठा ही खाना है। अच्छा, इसलिए ये श्राप दे दिया शिव जी ने। हाँ, इसीलिए उनको ऐसा वरदान मिला है। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया मतलब। और जो ब्रह्मा जी थे उन लोगों का मतलब बाहर कोई भी पूजा नहीं करते। हाँ। क्योंकि तुमने ऐसा झूठ बोला है, इसलिए आपको मैं ऐसा श्राप देता हूँ कि आपका पूजा बाहर ब्रह्मांड के लोग कोई भी ना करे, मैं ऐसा श्राप दे देता हूँ। अच्छा। इसीलिए आप देख रहे हैं हाँ। कहीं पे भी ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि उनका पूजा ही नहीं किया जाता। तो ये जो शिव जी पर जो ये गाय की जो ये 4 बने हैं शिवलिंग पर मूर्तियां, एक का नाम है वामदेव है, सप्तमाती के, और क्या बोलते हैं अघोर है, एक तत्व पुरुष है। ये 4 है सर इनका। 4 शिवलिंग पर ही हैं। ये नेचुरल है, नेचुरल शिवलिंग है। जो इसके डोलेश्वर जाएंगे ना आप, डोलेश्वर में जो है सर वो सिंगल फेस देखने को मिलेगा, और ये पशुपतिनाथ में जो है 4 फेस देखने को। और ये कितना पुराना मंदिर है? ये तकरीबन 1500 साल पुराना। 1500 साल पुराना। और किन्होंने बनाया था, किस राजा ने बनाया था? मल्लकालीन राजा जो इधर के राजा लोग थे, हाँ। उन्होंने बनाया है। अभी भी जो इधर के किंग जो है, ये डेकोरेशन करने वाले जो छोटे भाई है ना, हाँ। राजा के किंग के जो छोटे भाई है, वो अभी भी विराजमान है इधर ही। हाँ। मतलब ये काठमांडू के ठीक पीछे वही इसका रख रखाव करते हैं। बालुआ टावर बोलते हैं। हाँ। बालुआ टावर में वो लोग रहते हैं। हाँ। कभी कभी उनको दर्शन करना होता है तो वो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उनका गाड़ी जो है सीधा यहीं तक आता है। अच्छा। जब वो आने के बाद में पहले इधर ऊपर का जो घर है, ये हाँ। महास्नान घर है। हाँ। पहले अंदर से आएंगे, आने के बाद में उधर नहा धो के, हाँ। फिर वहाँ से फ्रेश होके फिर अंदर जाएंगे मंदिर के अंदर। अच्छा, ओके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये सुनी आपने भगवान पशुपतिनाथ जी की हिस्ट्री यहाँ पर इस मंदिर की। 1500 साल पुराना मंदिर है, नेचुरल शिवलिंग है, 4 फेस है इस शिवलिंग के।
गाय के फेस है चार तरफ, बड़ा ज़बरदस्त ये है। बहुत अच्छा भी लग रखा है यहाँ पर सरकार ने या प्रशासन ने कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं अंदर, तो फिर वो भव्यता और वो चीज़ नहीं रहती है, तो यहाँ आकर ही उस चीज़ का फीलिंग होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। हर हर महादेव।